हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स के कुल 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला है मात्रकों के मान तथा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। दूसरा टॉपिक होगा 10 के विभिन्न घात। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो फिजिक्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूला होगा, व्यंजक होगा, जिससे सीधा एग्जाम में नंबर आता है। तो आप लोग सभी केयरफुली इन टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। और जैसे ही इन सभी टॉपिक को समाप्त किया जाएगा, उसके बाद इन सभी टेस्ट टॉपिक का टेस्ट देना होगा। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक एक करके याद करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है कि मात्रकों के मान तथा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो याद रखेंगे, 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 या फिर 1/1000 मिलीमीटर होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखें, कह रहा है 1 पाउंड। तो 1 पाउंड कितना ग्राम के बराबर होता है। तो याद रखेंगे 453 ग्राम के बराबर होता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1 फुट बराबर कितना होता है। तो याद रखेंगे 1 फुट जो होता है वो 12 इंच या फिर सेंटीमीटर में अगर बताना होगा तो 30.48 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पार्सेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है, यहाँ पर देखिए इसमें कुछ छूटा हुआ है। तो 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हो जाता है 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट जो होता है उसको 1 यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 बार। तो 1 बार में होता है 10⁵ पास्कल, या इसी को यूनिट में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी कहते हैं, अल्टरनेट करंट को दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली विधि क्या कहलाती है। तो एसी को जो डीसी में परिवर्तित किया जाता है उसे दृष्टकरण कहा जाता है। ठीक है, इसे दृष्टकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो याद रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम होता है। अगला प्रश्न दिया है कि पार्सेक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पार्सेक का पूर्ण रूप होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है। तो 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है यहाँ पर लगभग कितने इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश 1 कूलम आवेश के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अगला प्रश्न दिया है 1 मेगाबाइट बराबर कितना बाइट होता है। तो यहाँ पर 1 मेगाबाइट 10 48 576 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान स्मॉल g के सापेक्ष होता है। तो ये जो हो जाता है ये होता है g बराबर gm/r²। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान कितना होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिरांक g का जो मान होता है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 1 फैदम बराबर कितना होता है। तो 1 फैदम में 1.8 मीटर या फिर फीट में 6 फीट होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 एकड़ में कितना होता है। तो 1 एकड़ में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 लीटर बराबर जो होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जूल बराबर, तो 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 अश्वशक्ति, तो 1 अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैदम, तो 1 फैदम में 6 फीट होता है। हमारा अगला प्रश्न है 1 मील, तो 1 मील में 5280 फीट या फिर 1.61 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1000 वाट घंटा या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है। तो 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नॉटिकल मील बराबर, तो 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न दिया है कि एक फॉर्मी में जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी में याद रखेंगे 4.18 जूल होता है। नेक्स्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.16 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी में 10⁻3 कैलोरी यानी 1000 कैलोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल। 1 वाट घंटा में 3600 जूल होता है। अगला क्वेश्चन दिया 1 मिलीमीटर सेकेंड बराबर कितना होता है। तो 1 मिलीमीटर सेकेंड जो होता है 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर, तो 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है वो 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है 1 नैनो सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो याद रखेंगे एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 कैरेट, तो 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है और 24 कैरेट का सोना को शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक केविल, तो 1 केविल जो होता है वो 100 फैदम के बराबर होता है। अगला है 1 रील, तो 1 रील जो होता है वो 20 दस्ता के बराबर होता है। तो ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट। अब देखिए टॉपिक सेकेंड यहाँ पर क्या दिया है, 10 के विभिन्न धातुओं के नाम, और इससे प्रश्न बनता ही है तो इसलिए केयरफुली इसको याद करते चलेंगे। पहला है 10 के पावर 18 को क्या कहते हैं, तो इसे एक्सा कहते हैं।
10 के पावर 15 को पेटा कहा जाता है, 10 के पावर 12 को टेरा कहते हैं, 10 के पावर 9 को गीगा या फिर जीगा कहते हैं, 10 के पावर 6 को मेगा कहा जाता है, 10 के पावर 3 को किलो कहा जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, उसके बाद है 10 के पावर 10 के पावर 2 हो गया था, 10 के पावर 1 हो गया यहाँ पे। अब एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेंगे ताकि आसानी से क्या हो, याद हो जाए। तो एक्सा जो होता है 10 के पावर 18, पेटा हो गया 10 के पावर 15, टेरा 10 के पावर 12, गीगा 10 के पावर 9, मेगा 10 के पावर 6, किलो 10 के पावर 3 और हेक्टो जो होता है 10 के पावर 2 और यहाँ पे जो है बेका, ये क्या है 10 के पावर 1। तो इन सभी को केयरफुली याद कर लेंगे। आगे और दिया है तो इसको भी याद करेंगे। क्वेश्चन है 10 के पावर -18, एक प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है। तो -18 को एटो कहते हैं, -15 को फेंटो कहते हैं, -12 को पीको कहते हैं, 10 के पावर -9 जो होता है उसे नैनो कहा जाता है, -6 पावर हो तो उसे माइक्रो कहते हैं, -3 पावर को यहाँ पर मिली कहा जाता है और -2 पावर को सेंटी कहा जाता है। और उसके बाद एक है 10 के पावर -1, तो -1 को यहाँ पर बेसी कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न को बिल्कुल केयरफुली याद करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए दिया है 1 पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम जो होता है 10 के पावर -12 ग्राम होता है। फिर है 1 नैनो सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड जो होता है वो 10 के पावर -9 सेकेंड होता है। फिर दिया है 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड जो होता है वो 10 के पावर -6 फेराड के बराबर होता है। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य होता है। तो ये जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 मिलीमीटर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो ये टॉपिक नंबर 2 था। अब देखिए टॉपिक नंबर हमारा 3 स्टार्ट हो रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है कि भौतिक शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और व्यंजक। पहला दिया है चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा दिया है वेग, तो वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि चाल जो होता है वो अदिश राशि होता है जबकि वेग सदिश राशि होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। इसे त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन होता है ना, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, v माइनस यू बटा टी होगा। जहां पर v जो होता है वो अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है रेखीय चाल, तो रेखीय चाल जो होता है वो कोणीय चाल गुने त्रिज्या के बराबर होता है। रेखीय चाल को v से डिनोट करते हैं, कोणीय चाल को ओमेगा से और त्रिज्या को r से। जहां पर याद रखेंगे v बराबर होता है 2 पाई आर एन। अगर हम v के जगह 2 पाई आर एन अगर रखते हैं 2 पाई आर एन और ये बराबर है किसके, ओमेगा इंटू आर के। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओमेगा इंटू आर के, तो आर से आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर से आर जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई एन। तो ओमेगा बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 2 पाई एन हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई एन। अब यहाँ नेक्स्ट दिया है कि एन बराबर कण द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर की क्या होती है, संख्या होती है। हमारा अगला प्रश्न है बल बराबर, तो बल बराबर जो होता है वो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है।
यानी F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। अगला देखिए दिया है संवेग, तो संवेग जो होता है वो वेग इंटू द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी P बराबर mv। अगला प्रश्न आवेग का दिया है, इंपल्स का, तो ये होता है आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल, यानी कि इंपल्स बराबर कॉस इंटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है F बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर होता है, जहां पर m जो होता है वो पिंड का द्रव्यमान, r द्वितीय मार्ग की त्रिज्या और v पिंड का क्या होता है, चाल होता है। अगला प्रश्न है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जो होता है वो बल गुने आघूर्ण भुजा होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुने आघूर्ण भुजा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है, यानी वर्क जो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो एम जी एच द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई के बराबर होता है। नेक्स्ट है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, तो इसका संबंध हो जाता है काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, जहां पर पी संवेग होता है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, अर्थात पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार लगने वाले आकर्षण बल F बराबर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है G इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, जहां पर G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो ये सभी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट ही क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो फॉर्मूला आज होना चाहिए। अगला है दाब, तो दाब जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है घनत्व, डेंसिटी, तो घनत्व हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, तो आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो P, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, इसको देखते हैं, तनाव पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो तनाव P बराबर हो जाएगा वो F बटा L, यानी बल बटा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, तनाव का जो हो जाएगा T बराबर F बटा L। अगला है लोलक का आवर्तकाल T, तो आवर्तकाल हो जाता है 2 पाई इंटू रूट अंडर L बाई जी, ये फॉर्मूला इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल T है, तो n बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई T, यानी अपोजिट हो जाता है ना, एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि तरंग का वेग बराबर क्या होता है, तो तरंग का वेग होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, यानी वेग को v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर n इंटू लेमडा हो जाएगा, जहां v तरंग का वेग, n तरंग की आवृत्ति और लेमडा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है ताप मापने के 4 पैमानों का संबंध दिया गया है। पहला है C-0 बटा 100 बराबर होता है 1 माइनस 32 बटा 180, R यहाँ पर रोमर होता है R-0 बटा 80, और ये बराबर होता है K- 273 बटा 100। C जो है सेल्सियस होता है, F फॉरेनहाइट होता है,
आर रोमर होता है और के क्या होता है, केल्विन होता है। तो इन चारों को याद रखना है एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। तो प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला हो जाता है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। थीटा के जगह पर कोई भी जो संख्या रहेगा उससे 360 में भाग लगाना है और माइनस 1 करना है। अब एक नोट दिया है, इसको देखेंगे। कहा यदि 360 डिग्री बटा थीटा का मान विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या में से एक को नहीं घटाते हैं। यानी कि अगर 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या अगर आता है तो उसमें इस 1 को माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता, तो क्षमता जो हो जाता है वो 1/f हो जाता है, P बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन दिया है यदि चालक के दो बिंदु के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा प्रवाही धारा I हो तो ओम के नियमानुसार V बराबर जो होता है I इंटू R होता है ना। तो V विभवांतर हो जाता है, I यहाँ पे धारा है और R प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में A ओम तथा B ओम प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो क्रम यहाँ पर दिया गया है। तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है कुल प्रतिरोध के लिए। जैसे एक A ओम और B ओम था तो कुल प्रतिरोध के लिए यहाँ दोनों को जोड़ देना है। जैसे एक एग्जांपल है कि 2M और 3M का दो प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध बताना होगा तो सिंपल इसको जोड़ देना है। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में A ओम तथा B ओम के प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, समांतर क्रम में इसको अपोजिट लिखते हैं। A ओम है तो 1/A ओम लिखेंगे, B ओम है तो इसको अपोजिट लिखेंगे तो 1/B ओम होगा। और जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, B ओम प्लस A ओम बटा में A ओम इंटू में B ओम। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 2 ओम और 3 ओम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा जबकि इसे समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ऊपर 3 और 2 5 और नीचे इसी दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 दूनी 6, यानी समतुल्य प्रतिरोध 5/6 ओम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हल करेंगे तभी कितना आएगा, 5/6 ओम। तो आज हमने इसमें 3 टॉपिक को कवर किया है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।